नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं? क्या केजरीवाल की तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने पतन की कहानी लिख रहे हैं? जिस बंगले में कदम रखते ही केजरीवाल दिल्ली से भी बाहर हो गए और दिल्ली वालों के दिल से भी, वही शीश महल अब झारखंड की सियासत में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि रांची में नया सीएम हाउस बन रहा है। बीजेपी कह रही है कि सीएम हेमंत सोरेन 100 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं। ऐसा शीश महल जहां 2.5 करोड़ का गार्डन में 5 करोड़ का फाउंटेन बनाया जा रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में मुख्यमंत्री 100 करोड़ के शीश महल में कैसे रह सकता है। यानी दिल्ली के बाद अब झारखंड में शीश महल पर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। क्या सीएम हेमंत सोरेन 100 करोड़ के शीश महल में रहेंगे? दिल्ली के बाद झारखंड में शीश महल का सियासी दंगल। निर्माणाधीन सीएम आवास को लेकर बीजेपी ने सीएम को घेरा। सीएम हेमंत पर 100 करोड़ का शीश महल बनवाने का आरोप। जनता को उसके हाल पर छोड़कर शीश महल में रहेंगे सीएम। 2.5 करोड़ के गार्डन में 5 करोड़ का फव्वारा लगा रहे सीएम। खुद को आम आदमी का मुख्यमंत्री कहने वाले अरविंद केजरीवाल के शीश महल ने उनके पांव तले की जमीन ही खत्म कर दी। ना अर्श रहा ना फर्श। दिल्ली से बेदखल हुए और दिल्ली वालों के दिल से भी। शीश महल का वही सियासी दंगल दिल्ली से शिफ्ट होकर अब झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुका है। निशाने पर केजरीवाल की जगह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। 10 महीने पहले की यह तस्वीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए सीएम आवास की आधारशिला रखी थी। भूमि पूजन में पत्नी कल्पना सोरेन ने भी उनका हमसाया बनकर हर रस्म निभाया था। सीएम आवास अभी बना नहीं है, लेकिन सीएम आवास को 100 करोड़ का शीश महल बताकर बीजेपी ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, झारखंड के गरीब आदिवासी को उसके हाल पर छोड़कर मुख्यमंत्री 100 करोड़ के शीश महल में शिफ्ट होने जा रहे हैं। कैबिनेट से इसकी मंजूरी दी गई और चालाकी से कैबिनेट ब्रीफिंग में इस बात पर पर्दा डालकर शीश महल को झारखंड के गरीब आदिवासियों से छिपाने की कोशिश की गई। शीश महल को ही केजरीवाल का पतन बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। कहते थे अरविंद केजरीवाल भी कि आम लोगों की सरकार है और हम एक मारुति पे चलेंगे। हुआ उलट, वो भी कई 100 करोड़ का शीश महल बना रहे थे और वहीं से उनके पतन की गाथा की शुरुआत हुई। कैबिनेट के ब्रीफिंग में इस दस्तावेज को छिपा दिया गया। क्यों मुख्यमंत्री छिपाना चाह रहे हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब ब्रीफिंग की तो इस दस्तावेज का कहीं जिक्र ही नहीं किया। सारी चीजें जिसकी मुख्यमंत्री जी कहते थे कि गरीब प्रदेश में कोई जगह नहीं है, वो सारी चीज होगी। तो गरीबों के, आदिवासियों के मुख्यमंत्री अब 100 करोड़ के शीश महल में रहने वाले हैं। यही हमारा उनसे प्रश्न है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को घेरा तो खुद को हेमंत का अनुमान बताने वाले मंत्री इरफान अंसारी सामने आए। इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी की आंखों में आदिवासी मुख्यमंत्री पहले दिन से खटक रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीएम आवास का निर्माण हो रहा है, जो बीजेपी को पच नहीं रहा। उन्होंने पीएम मोदी के लखटकिया सूट और 8000 करोड़ के हवाई जहाज को लेकर भी बीजेपी से सवाल पूछा। इनको मुख्यमंत्री जी बंगला में शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, इनका रहने में इसको आपत्ति है, खाने में इनको आपत्ति हो जाता है। विदेश गए तो आपत्ति हो जाता है। विदेश गए तो सूट पहने तो सूट पे आपत्ति कर दिया इन लोगों ने, भाजपा ये। उनको दिखना है सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई भवन बन रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? तुरंत कीमत पे चले जाते हैं आप लोग। मोदी जी का सूट पर नहीं बोल सकते हैं आप लोग, कितना का सूट पहनते हैं वो। जो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, उसे लेकर बीजेपी ने अभी से ही हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली और झारखंड में बीजेपी को फर्क समझना होगा। आदिवासी सेंटिमेंट से जुड़े हर मोर्चे पर बीजेपी का पूरा लीडरशिप हेमंत सोरेन के सामने लगातार शिकस्त खा रहा है। अगर ये मुद्दा बैकफायर कर गया तो बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल हेमंत सोरेन खामोश। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। रिपोर्ट देखिए आपने। कुछ साल पहले की बात है
दिल्ली में आम आदमी का नेता बताकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की, लोगों के दिल में बसे, खुद को कॉमन मैन का सीएम बताया, यानी कि कॉमन मैन का मुख्यमंत्री। लेकिन वही कॉमन मैन खास हो गया जब उनके बंगले की बात सामने आई। और अब वही शीश महल, जिस शीश महल ने दिल्ली के चुनाव में पूरा बखेरा खड़ा किया, सीएम अरविंद केजरीवाल की जो इमेज थी, जो छवि थी, उसे डिमोलिश कर दिया। अब वही शीश महल की लड़ाई जो है, शीश महल का जो सियासी दंगल है, अब झारखंड पहुंच गया है, क्योंकि झारखंड में रांची में सीएम आवास का निर्माण हो रहा है। बीते साल 12 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी आधारशिला रखी थी। अब इसे लेकर ही झारखंड बीजेपी की पूरी इकाई हेमंत सोरेन की घेराबंदी में लग गई है। बीजेपी ने इसे लेकर पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर कहा कि 100 करोड़ का शीश महल बनाया जा रहा है। गरीब प्रदेश झारखंड का मुखिया 100 करोड़ के शीश महल में रहेगा, यह सवाल पूछकर उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। और बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को हम लोग सब जानते हैं। बीजेपी किसी मुद्दे को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है और फिर आगे बढ़ते ही जाती है, ये हमने देखा है दिल्ली में भी और तमाम राज्यों में। जी हां, तो दिल्ली का शीश महल वाला दंगल अब रांची शिफ्ट हो चुका है। रांची में शीश महल पर नया बवाल, नया बखेरा और नया सियासी हंगामा बीजेपी अब खड़ी कर रही है। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर देवेंद्र कुशवाहा जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, ये बताइए कि इस बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साफ तौर पर शीश महल, ये शब्द अपने आप में अहम है क्योंकि इस शब्द के इर्द गिर्द काफी कुछ बदल दिया जाता है और बीजेपी इस बात में माहिर है। 24 घंटे हो गए हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के, माफ कीजिएगा 48 घंटे, और इस 48 घंटे में क्या कुछ आप बदलता देख रहे हैं झारखंड की सियासी फिजाओं में? क्या इसका कोई असर आपको दिख रहा है? अब देखिए, यहाँ पर ये है कि दिल्ली का जो मामला है, शीश महल का मामला, वो झारखंड में दिख रहा है। दिख क्या रहा है, इसे दिखाया जा रहा है। बीजेपी जिस तरह से दिल्ली में इसका विरोध की थी, इसी तरह से बीजेपी अब झारखंड में भी इसका विरोध कर रही है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री आवास बन रहा है, अच्छी तरीके से बन रहा है, बढ़िया तरीके से बन रहा है, ठीक है, बनना चाहिए। लेकिन इस पे जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो सवाल उठाते रहेंगे, आज भी, कल भी, परसों भी। इस पे राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही हैं वो सेकी जाती रहेंगी। सवाल यह है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा किसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर जो आने वाले जो चुनाव हैं उनमें फायदा, अगर जो इस बात को उठा लिया जाए, जैसे कि इस बात को बड़े शिद्दत से दिल्ली में उठाया गया था शीश महल की बातों को लेकर के, तो जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कुछ देखा गया कि वहाँ से आम आदमी पार्टी चली गई। वही फंडा बीजेपी यहाँ भी अपना रही है। लेकिन एक बात जो जानने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ राजनीति है। क्या मुख्यमंत्री की आवास व्यक्तिगत जो सोरेन साहब हैं, सीएम साहब हैं, उनके लिए हो रहा है, उनका आवास बन रहा है? वो जब सीएम नहीं रहेंगे तो क्या वो उसे नहीं छोड़ करके जाएंगे? अगर वो सीएम आवास बन रहा है तो कोई भी सीएम होगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे अदर किसी पार्टी का हो, उसमें सीएम रहेगा, उतना सुरक्षित रहेगा। सवाल यहाँ ये है कि केजरीवाल ने ये कहा था कि हम बस जिस फ्लैट में रहते हैं आम आदमी की तरह रहेंगे और उसी में काम करेंगे, वही हमारा सीएम हाउस होगा, हमें एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं लेनी है। लेकिन जहां तक बात झारखंड की है, हेमंत सोरेन ने ऐसी कोई बात कही नहीं। अगर सीएम आवास बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है, झारखंड के लिए गर्व की बात। अगर झारखंड का विधानसभा बहुत बढ़िया बना है, बिहार विधानसभा उसके टक्कर में कहीं नहीं टिकता, तो ये झारखंड के लिए गौरव की बात। अगर सीएम आवास बढ़िया बना है तो वास्तव में झारखंड के लिए गौरव की बात है। बढ़िया बना होना चाहिए, हमारा सीएम है और सीएम अच्छे
हमारा सीएम क्या झोपड़ी में रहे? अगर वो अच्छी तरीके से, लेकिन सीएम को भी एक बात सोचनी है, सीएम साहब को एक बात ये सोचनी होगी कि जितनी सुविधाएं हम ले रहे हैं पद पे रहते हुए, उतनी ही मुलायम, गद्देदार हम गरीबों के लिए भी आवास उपलब्ध कराएं, बेड उपलब्ध कराएं। जितना गद्देदार बेड हो उतना ही, उसी हिसाब से हम उन्हें बेड उपलब्ध, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहता, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सीएम को झोपड़ी में ले जाकर रख दी थी, आम आदमी के फ्लैट में ले जाकर के रख दी थी। अरे भाई सीएम है, आगे पीछे 10 गाड़ियां चलती हैं उनके सुरक्षा में, सुरक्षा की बात है। अगर उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था होती है तो झारखंड के लिए गर्व की बात है। इसमें कहने वाली क्या बात? क्या हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि नहीं हम अन्य व्यवस्थाएं नहीं लेंगे? केजरीवाल ने कहा था, वहां विरोध हुआ, जिनविन सी बात है। अगर आपने कहा है और फिर भी ये सुविधाएं ले रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहीं नहीं कहा। और वो सिर्फ व्यक्तिगत हेमंत सोरेन का घर थोड़ी बन रहा है, सीएम आवास बन रहा है। कोई जरूरी है कि आजीवन हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे? कल बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी हो सकता है, अदर पार्टी जेएलकेएम का भी हो सकता है। तो जिस भी पार्टी का होगा, झारखंड का सीएम होगा तो अच्छी बात है, अच्छे घर में होना चाहिए। बिल्कुल क्या हम लोग करना चाहते हैं? बिल्कुल धीरज जी, आप सही कह रहे हैं। सीएम आवास बन रहा है, सीएम हाउस बन रहा है, तो ये झारखंड के सीएम के लिए है। कल इस आवास में कोई और भी हो सकता है, परसों कोई और भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर तमाम व्यवस्थाएं बेहतर रहेंगी तो ये गर्व की बात है, जैसा आप बात कह रहे हैं। लेकिन राजनीति इससे इतर चलती है, राजनीति तमाम चीज़ों को अलग अलग चश्मे से देखती है। हमने देखा है कि बीजेपी ने जो आरोप लगाया है कि झारखंड जैसे गरीब राज्य का मुखिया क्या 100 करोड़ के शीश महल में रहेगा, बीजेपी का यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल यह था कि बीजेपी ने इसके लिए भारी भरकम फंड जो कैबिनेट से मंजूरी दिलवाया है, इसमें पारदर्शिता की कमी रखी गई, कैबिनेट की ब्रीफिंग में इस बात को छुपाया गया, यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल यह भी था कि उन्होंने इस बात को इंगित किया कि दिल्ली में केजरीवाल ने अपने पतन की कहानी इसी तरह लिखी, तो जब दिल्ली में शीश महल का जो मामला है वो नहीं टिकता है, तो झारखंड जैसे गरीब राज्य में क्या झारखंड के मुखिया को, झारखंड के मुख्यमंत्री को 100 करोड़ के शीश महल में रहना चाहिए? देखिए, 100 करोड़ का शीश महल, इस बात पर ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है। बीजेपी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हम जानते हैं, वो तमाम चीजों को लार्जर देन लार्जेस्ट बनाने की कोशिश करती है और बहुत हद तक वो कामयाब रहती है। हम पूरे देश भर में हाल के दिनों में देख रहे हैं कि बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है और बीजेपी की राजनीति करने का तरीका और उसकी अचीवमेंट वो क्या हासिल कर लेती है, हमने देखा है इस लिहाज से। और दिल्ली में तो, दिल्ली की जो पॉलिटिकल लेबोरेटरी है उसमें ये बात तो, शीश महल वाली जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह साबित हो चुकी है, बीजेपी को वहां कामयाबी मिल चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि जो सवाल बीजेपी सामने रख रही है और उसके पास दिल्ली का अपना एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं उस नजरिए से बीजेपी चाहती है कि झारखंड में भी ये फॉर्मूला काम कर जाए? बीजेपी एक फार्मूला लगा चुकी है दिल्ली में, वो बिल्कुल चाहेगी कि ये फार्मूला यहाँ पर काम कर जाए और उसी नीयत से ये सब हो रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक ये बात कही गई कि 100 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जा रहे हैं, इस आवास पे, ठीक है, खर्च किए जा रहे हैं और ये भी बीजेपी कह रही है कि इसमें छुपाया गया। तो अगर छुपाया गया तो आपको पता कैसे चला कि 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर हेमंत सरकार ने इस सीएम आवास के लिए जो भी पैसे आवंटित किए थे उसको छुपाया है, तो ये कहां से पता चल गया बीजेपी को कि 100 करोड़ रुपए जो है इस पे लगाया जा रहा है? अगर किसी सोर्स से पता चल गया तो अच्छी बात है, आप उसका हिसाब किताब लीजिए, मानिए बैठ करके, लेकिन छुपाने वाली बात भी सही नहीं है। अगर जो जेएमएम द्वारा या जो भी झारखंड में सरकार है, जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन उसके मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की वहां पर सरकार है, इंडिया गठबंधन, उसके द्वारा विपक्ष से इस बात को छुपाने की क्या आवश्यकता थी? या यही कि मुद्दा बनेगा? अगर छुपाया है तो गलत किया है, नहीं छुपाया जाना चाहिए। जी देखिए, बीजेपी का ये आरोप है, देखिए तमाम चीजों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है,
कैबिनेट से जब तमाम बैठकों में मंजूरी मिलती है तो कैबिनेट इसे लेकर ब्रीफिंग करती है, लेकिन उस दौर में जब इसे लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिली तो कैबिनेट की ब्रीफिंग में इस बात को छुपा लिया गया, पर्देदारी कर दी गई। इस बात को लेकर बीजेपी ने भी बड़ा सवाल उठाया है और साफ तौर पर कहा गया है कि पर्देदारी की कोशिश है, पारदर्शिता की कमी की कोशिश है और कहीं ना कहीं शीश महल वाली बात को आम जनता से, खासकर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी और जो गरीब तबका है उससे ये बात छिपाने की कोशिश की गई है, ताकि ये मामला जो है आगे चलकर बड़ा इशू ना बन जाए। इसे लेकर कोई माइंडसेट, कोई जनमत तैयार ना हो, जनता में, आम लोगों के बीच किसी बात को लेकर डिस्कशन ना हो, क्योंकि दिल्ली में लोगों ने इसका असर और इसका हस्र अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से देखा है। क्योंकि आज नहीं तो कल विपक्ष को पता लग ही जाना, कोई इफ बट नहीं है। आज या कल कितने लागत से बना है, किस तरह से बनाया जा रहा है, कितने ऐसो आराम दिए जाएंगे उसमें, ये सारी चीजें आज नहीं तो कल पता लग जानी चाहिए। और वास्तव में जो है इसे छुपाना अगर जो ये करने की कैबिनेट की मंजूरी मिली और इसमें कुछ बताया नहीं गया तो ठीक है। आप और विपक्ष हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो सरकार से पूछ लीजिए, मांग लीजिए, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही मांग लीजिए, सारी चीजें डेटा मांग लीजिए कि हाँ आप क्या क्या बना रहे हैं, कितने ये हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये बातें उन्हें मिली हैं। अगर जो सरकार ने छुपाया है तो कहीं ना कहीं से उन्हें डेटा मिला, कहीं ना कहीं से ये बातें हुई हैं। अगर ये बात सत्य है तो गर्व करने वाली, इसमें कोई इफर्ट नहीं। देखिए कृष्णकांत जी, राजनीति होनी चाहिए। देखिए बीजेपी यहाँ पर वही फार्मूला जो दिल्ली में लगा चुकी है और कामयाब रही है, वही फार्मूला यहाँ लगा रही है और कोई दूसरी बात है ही नहीं। और ये फार्मूला हमें लग रहा है कि झारखंड में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां स्थितियां और परिस्थितियां अलग थी, यहाँ स्थितियां और परिस्थितियां अलग हैं। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। ये झारखंड है, दिल्ली नहीं। झारखंड और दिल्ली का अंतर बहुत फासला है, 1100 से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली है, लेकिन दिल्ली से रांची आने में हर तरह की आबो हवा बदल जाती है। और बीजेपी ने बीते 6 सालों में देखा है कि झारखंड में उसके तमाम जो पैतरे हैं, तमाम जो दावे हैं, ठीक उसके उल्टा उसे साबित होता दिखता है। कहीं शीश महल का ये जो सगुफा या कहें ये जो मुद्दा बीजेपी खड़ा कर रही है, कहीं लेने की देने न पड़ जाए, कहीं उसे उल्टा साबित ना हो जाए। देवेंद्र जी, कुछ बातें और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए बीजेपी 100 करोड़ का शीश महल, इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसके पॉइंट पे जाना होगा जो असल चीज है। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है कि कूल भवन, मुख्य भवन तकरीबन 47 करोड़ का है और कूल भवन और उसके मिसलेनियस जो तमाम सुविधाएं हैं उसे लेकर यह तकरीबन 69 करोड़ से के आसपास यह आंकड़ा आता है। और उसके साथ बीजेपी यह संभावित जोड़ रही है कि अमूमन कई बार ऐसा होता है कि 20 से 25% तक इसमें इजाफा हो जाता है बजट में। ऐसे में वो अमूमन अंदाजा लगा रही है कि ये जुड़ कर जो है तकरीबन 69 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये जो तस्वीर है, वो आगे बढ़कर 100 करोड़ हो सकती है। लेकिन अभी कागजों में 100 करोड़ नहीं, कागजों में महज 69 करोड़ का है। लेकिन बीजेपी का यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसे लार्जर देन लार्जेस्ट बनाने की कोशिश होती है और वही झारखंड में किया जा रहा है। देखिए विपक्ष है वो अपनी वाली कहेगा ही, अपनी वाली करेगा ही। वो चाहेगा कि सरकार बदनाम। इससे क्या होगा कि ये बातें फैलाने से एक उनके पीछे की राजनीति समझ ली। जैसे ही ये बातें फैलेंगी आम जनता में तो कहेंगे कि अभी तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अब उनके ऐसो आराम की जब बातें फैलेंगी तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एक तरह से टेंट तान करके खानाबदोश जीवन जीते हैं, इधर उधर घूमते हैं उनमें, और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोग विस्थापित भी हो रहे हैं। उन्हें अगर जो अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो उन्हें कष्ट होगा और दर्द होगा। इसलिए दर्द होगा कि हमारे बीच का जो मुख्यमंत्री हमारे दर्द, हमारी पीड़ा को हमने इसलिए बनाया कि वो हमारी पीड़ा को समझे, हमें थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था दे, तो वो अपनी अच्छी व्यवस्था में जुट गया है और ऐसो आराम ले रहा है। ये बातें बीजेपी के द्वारा बिठाने की कोशिश की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी इस सीएम आवास को लेकर के, जो सीधी बात है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सीएम साहब
बढ़िया से बढ़िया आप सुविधा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो जनता है उसे भी अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास कीजिए। जो विस्थापित हैं, जैसे भू धसाव से जो पीड़ित हैं, और भी जो जहाँ पर आग उगलती है अभी जमीन, हमने कई बार जाकर के देखा है, धनबाद में जब थे तो कई जाकर के देखा अपनी आंखों से कि वास्तव में वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आवासीय सुविधाएं नहीं है। तो अपने जैसा नहीं, लेकिन इतना तो दीजिए कि जीवन स्तर उनका भी बेहतरीन तरीके से सुधर करके ये कहें कि हाँ ठीक है, हमारे सीएम ने, हमारा सीएम ठीक है शीश महल में रह रहा है तो हमें क्या कबाड़ खाने में थोड़ी रखा है, हमें भी उसने उपयुक्त जगह दी। तो वो आराम जनता को भी मिलना चाहिए, जो महत्वपूर्ण बात है। अगर वो आराम देने में कामयाब हो गए तो बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म होते देर नहीं लगी। देखिए देवेंद्र जी, आप आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं झारखंड सरकार खासकर हेमंत सोरेन के पास इसका जवाब भी तैयार है। वो लगातार जो सरकार का खेमा है और सरकार की जो लीडरशिप है और सरकार में शामिल जो तमाम दल हैं उनके नुमाइंदे जो है इस बात पर फोकस करती हैं कि ये सरकार गरीबों और आदिवासियों को समर्पित सरकार है, इसलिए इस सरकार को अबुआ सरकार नाम दिया गया। अबुआ के नाम से तमाम योजनाएं शुरू की गई। जब बजट आता है तो अबुआ बजट, दिसम अबुआ बजट, ये नाम दिया जाता है। और खासकर देखिए मैया समान योजना को लेकर, अबुआ आवास योजना को लेकर किस तरह कहीं ना कहीं बीजेपी के समानांतर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो साझेदार दल हैं उसके तरफ से भी लार्जर देन लार्जेस्ट पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है। और हर बार इस बात, कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने होते हैं तो वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि ये पहली सरकार है झारखंड की जो सीधे गांव से चलती है, गांव के गरीबों के लिए चलती है, और सरकार की जो पहली और इकलौती प्राथमिकता वो गांव, गरीब और किसान, नौजवान और महिलाएं ही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास अपना बनाया हुआ रोड मैप है जिसके जरिए बीजेपी के आरोपों को, हमलों को जवाब सरकार देती है। हालांकि अब तक पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की तरफ से खामोशी है, लेकिन कहीं ना कहीं इरफान अंसारी जो खुद को हेमंत सोरेन का हनुमान कहते हैं, उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और वही लाइन ली है जिस लाइन को अक्सर झारखंड मुक्ति मोर्चा लेती है, यानी कि आदिवासी अस्मिता। हमें पूरा एपिसोड याद करना होगा जब हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले दिल्ली का जो एपिसोड था, हेमंत सोरेन की जो कार थी उस कार को लेकर भी कई सवाल उठे थे और उस दौरान भी वो तमाम चीजें बीजेपी को बैकफायर कर गया। साफ तौर पर आदिवासी अस्मिता का मामला सामने आया और कहा गया कि आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रॉयल गाड़ियों में घूमता है तो बीजेपी को परेशानी होती है। क्या आदिवासी मुख्यमंत्री जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, क्या उसे ये हक नहीं? ऐसे तमाम मसले हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह सीएम हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, जेल के बाद वो और बड़ा हीरो बनकर लौटते हैं और झारखंड में उसके बाद क्या होता है वो इतिहास है। और हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी की तमाम जो पॉलिटिक्स है वो डेमोलिश होते हमने देखा है। कहीं ना कहीं जो लक्ष्मण रेखा है आदिवासी अस्मिता की, आपको लगता है कि इस तरीके से जो ये जो नया शीश महल का आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या उस लक्ष्मण रेखा को बीजेपी जो आदिवासी अस्मिता की जो लाइन है उस लाइन को कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगी? सबसे बड़ी बात ये है जो भी बीजेपी कर रही है वो अपनी रणनीति के तहत कर रही है और अब जेएमयू को अपने रणनीति के अनुसार काम करना चाहिए। अगर उसकी रणनीति कि सीएम आवास को लेकर वो पूरी तरह से सरकार को बदनाम करना चाहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जेएमएम को अपनी इसके विपरीत रणनीति बनानी है। मैंने पहले भी ये कहा है कि दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उस समय के सीएम, तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन वो अपनी बात पे डिगे नहीं। लेकिन यहाँ वो बातें नहीं है। अब यहाँ की रणनीति इन्हें बनानी होगी। जनता के बीच उनका विश्वास है। आपने सही कहा कि वो उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, वो जेल गए, फिर बाहर आए, फिर सीएम बने। इसमें कोई इफ और बट नहीं है।
तमाम झंझावतों से वो उबर गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आगे भी झंझावतें आएंगी, उनका वो सामना करेंगे। अब वह सरकार है, आदिवासी उन्हें अपना सीएम मानते हैं कि हाँ हमारे बीच का सीएम है, हमने अपने दुख दर्द को बांटने के लिए उन्हें सीएम बनाया है और यही भावना बरकरार रखनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ये चमक दमक दिखाने के पीछे और बताने के पीछे का कारण मैं एक बार फिर वही बताऊं कि कारण है कि इन्हें बदनाम करना, जिससे लोग जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन से इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो आदिवासी समूह से हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो दुख दर्द बहुत अच्छी तरह से आदिवासियों को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अब बेहतरीन काम करना और बेहतर काम करना, ये इसलिए, और क्या बेहतर काम कर पाने की स्थिति में सरकार है ये भी देखना हो कि अगर बेहतर काम कर पाने की स्थिति में सरकार है तो करके उसे दिखाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। वैसे बीते भी दो तीन तमाम- बीते 2-3 सालों का हम देख लेते हैं, टटोलते हैं अगर जो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है तो उसे अगर आप देखते हैं देवेंद्र जी, तो देखिए एक तरफ हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए, जमीन घोटाले के मामले में उन्हें घसीटा गया, ईडी का मामला चला, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर वो वापस आ गए। फिर जब झारखंड में चुनाव हुआ तो बांग्लादेशी घुसपैठ, संथाल में बदलता डेमोग्राफी, साथ ही साथ धर्मांतरण जैसे तमाम मसलों को बीजेपी ने इसी मसले पर पूरा चुनाव लड़ा। और देख लीजिए कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में कैंप कर दिया था, जो मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने झारखंड में कैंप कर दिया था। इसके बाद बीजेपी की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है वो झारखंड में कैंप कर रही थी। इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी की हर दाव उल्टा साबित हो गई, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसे तमाम मसलों को लेकर अगर हेमंत सोरेन आज भी झारखंड में आदिवासी अस्मिता के पोस्टर बॉय माने जाते हैं, आदिवासी अस्मिता उनका सुरक्षा कवच है। ऐसे में यह मुद्दा कितना कारगर साबित होगा? क्या बीजेपी को जनहित से जुड़े मामलों को लेकर, मसलों को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि तमाम बीते मुद्दों की तरह शीश महल का मामला भी झारखंड में नहीं चलने वाला? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि, और ये बात भी मैं कह चुका हूँ कि दिल्ली और झारखंड में बहुत दूरी है और वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। अभी आप शिवराज सिंह चौहान की आप बात किए थे, उस समय हम एमपी में थे जब झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। यहाँ पे उनको प्रभारी बनाया गया था। चर्चाएं यही चल रही थी कि इनके नेतृत्व में वास्तव में जनता इनको दिल से प्यार करती है। ये अपने आप को वहाँ पर मध्य प्रदेश में मामा जैसे सभी मध्य प्रदेश की जो भी महिलाएं हैं उनको ये बहन मानते हैं और बच्चों को भांजा। तो इस हिसाब से ऐसे नाते उन्होंने गढ़ लिए हैं वहाँ। ऐसा लगाव वाला नाता मामा करके इनको बुलाया जाता। तो मामा जी यहाँ बहन बनाने और भांजा बना पाए? चुनाव नहीं बन पाए, विधानसभा चुनाव। तो मामा जी एमपी में मामा बन गए और दीदी से राखी बंधवा ली, दीदियों से राखी बंधवा ली। ठीक है, क्या झारखंड में आए तो मामा बना लिए क्या? भांजा बना लिए क्या? अपने मामा बन गए, भांजा बना लिए? नहीं बना पाए ना। दिक्कत वही है। आज उस स्थिति में हेमंत सोरेन हैं, इसलिए मुख्यमंत्री। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि झारखंड की जनता बहुत दिल से हेमंत सोरेन को मानती है। हमने बड़ी गहनता से अध्ययन किया है। जितने दिन हम झारखंड में रहे, धनबाद में रहे, रांची में, लोगों की टोह लेते थे, दिल से मानते, दिमाग से नहीं, दिल से मानते। और यही दिल का रिश्ता तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। कितना तोड़ पाएगी? यहां जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे शिवराज सिंह चौहान की आपने बात की, इसीलिए हम मध्य प्रदेश चले गए। जैसे मध्य प्रदेश में
बीजेपी के तिलिस्मों को कांग्रेस नहीं तोड़ पा रही और खुद खंडित होती जा रही, वहां पार्ट पार्ट में बढ़ती जा रही है। उसी तरह से यहां बीजेपी बस हवा बना। अब देखना यह होगा कि उसकी हवा में क्या झारखंड की जनता घुल जाए, बह जाए। बिल्कुल। तो जब तक हेमंत सोरेन के दिल से नाता जुड़ा रहे, उस दिल में गांठ डालने की कोशिश में अगर जो बीजेपी सफल हो गई, चाहे किसी माध्यम से, चाहे एक मुद्दे उठा करके, 2 मुद्दे उठा करके, 3 मुद्दे उठा, तो फिर वो गांठ गांठ बन जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं देवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बीते 2-3 सालों में कि हेमंत सोरेन पर न जाने क्या क्या आरोप लगे। जैसा हमने पहले कहा, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, ईडी का मामला चला, लेकिन वो हीरो बनकर आए। इसके बाद लगातार बीजेपी हेमंत सोरेन की इमेज को डेंट करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जिस तरह आपने कहा कि हवा बनाने की कोशिश है, हवा बनाने की कोशिश है। अगर असल मुद्दों पर तो वो माहौल काम कर सकता है, लेकिन अगर ये मुद्दा हवा हवाई है, अगर हवा हवाई मुद्दों में हवा भरने की कोशिश की गई तो वो बाद में फूसी हो जाती है। अब दिल्ली और झारखंड में बहुत अंतर है। ये झारखंड है, दिल्ली नहीं। ये बात हेमंत सोरेन कई बार साबित करते रहे हैं और इस बात भी ये बात साबित करने की कवायद है। फिलहाल हेमंत सोरेन की तरफ से चुप्पी है, लेकिन जब वो बोलेंगे तो मुमकिन है कि जवाब माकूल तरफ से बीजेपी को दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड में हेमंत का मतलब, हेमंत की तरफ से कहा जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत के इसी हिम्मत के सामने बीजेपी कहीं टिक नहीं रही और बीजेपी का हर दाव उसे उल्टा साबित हो रहा है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझने की कोशिश की कि बीजेपी भले ही इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। जैसा मैंने कई बार कहा कि बीजेपी का ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये स्टाइल ऑफ फंक्शन है कि वो तमाम मुद्दों को, तमाम नेताओं के इमेज को लार्जर देन लार्जेस्ट बनाने की कोशिश करती है और उसमें बहुत हद तक कामयाब होती है। लेकिन झारखंड में बीजेपी को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके तमाम दावों को, तमाम पैतरे और हर समीकरण झारखंड में पीट रहे हैं और यही वजह है कि इस बार शीश महल जो दिल्ली की चुनावी लेबोरेटरी में पास हो चुकी है, झारखंड में उसे लेकर आया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखिए कि बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे हो गए, लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा कोई विमर्श नहीं हो पाया है। लोगों के बीच इसे लेकर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी को इस मामले को लेकर सोचना होगा, क्योंकि झारखंड में मुद्दों की कमी नहीं। अगर जनहित के मुद्दों पर बीजेपी राजनीति करती है तो वो ज्यादा बेहतर होगा, खासकर ऐसे मुद्दों को छूने के। जैसा कि हमने इस चर्चा में ये समझने की कोशिश की और देवेंद्र जी ने बताया कि ये सीएम हाउस बन रहा है, तो सीएम हाउस अपने आप में विशेष होता है और ये झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए है, ये गर्व की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बदलेगा। ये हेमंत सोरेन के लिए कि उसकी मिल्कियत तो उनकी रहेगी नहीं, ये आने वाले झारखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए होगा और एक नजीर बनाने की कोशिश है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से सियासत की कोशिश है। ये सियासत कितना कामयाब होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा, उस पर हमारी नजर रहेगी, आपकी नजर रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।